आज की कहानी ममता। बहुत दूर एक गांव में एक दयालु तथा उदार हृदय नन्ही लड़की रहती थी। वह थी तो अनाथ, परंतु वह सभी को प्रेम बांटती थी। लगता था जैसे सारा संसार उसी का है। सभी उसे बहुत चाहते थे। फिर भी वह नन्ही लड़की बहुत दुखी थी, क्योंकि वह एक समय खाना खाती थी तथा 2 समय भूखी रहती थी। रहने के लिए उसके पास घर भी नहीं था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव छोड़कर जंगल की ओर चली दी। उसके हाथ में केवल आधी रोटी थी। उसने सोचा, अधिक भूख सताएगी तो इसे खा लूँगी। अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि उसे एक असक्त बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा दिखाई दिया। वह बीमार तथा हड्डियों का ढांचा मात्र दिखता था। इतने कमज़ोर व बीमार शरीर में स्वयं के लिए कुछ भी कमा पाना संभव नहीं था, इसलिए वह भीख मांग रहा था। उसने बड़ी आशा से उस नन्ही लड़की की ओर देखा तथा कहा, मेरी प्यारी नन्ही बिटिया, 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, दया करके मुझे कुछ खाने को दो। वह नन्ही लड़की स्वयं भी भूखी थी, फिर भी उसने उस बूढ़े व्यक्ति पर उसे दया आई और उसने अपनी आधी रोटी उसकी ओर बढ़ा दी। फिर भी, बाबा, मेरे पास यही आधी रोटी है, तुम इसे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। प्रभु तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करे मेरी बच्ची। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया। वह आधी रोटी देकर आगे बढ़ चली। उसने स्वयं भूखा रहने का निश्चय कर लिया था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बालक नजर आया। वह केवल एक निक्कर पहने था। वह सर्दियों के दिन थे। वह बालक ठंड से कांप रहा था। वह दयालु लड़की उसे सर्दी में ठिठुरते बालक के पास गई और, भैया, ऐसे तुम ठंड से मर जाओगे। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ दीदी, वह छोटा बालक कांपते हुए बोला। मेरे पास न तो कपड़े हैं और न सर छुपाने के लिए घर है। दयालु लड़की मुस्कुराई और अपना कोट उतारकर उसे दे दिया। बालक को कोट पहनकर बहुत राहत मिली। तुम बहुत दयालु हो दीदी, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। उस बालक ने आभार प्रकट किया। लड़की मुंह से कुछ नहीं बोली, केवल थोड़ा हंसकर आगे बढ़ गई। सिर झुकाए कुछ सोचती जा रही थी। आगे जंगली रास्ते पर एक छोटी बच्ची ठंड से कांप रही थी। छोटी बच्ची केवल एक पतली सी बनियान पहने हुए थी। ठंड से उसके दांत जोर जोर बज रहे थे। बच्ची की दशा उस नन्ही लड़की से देखी नहीं गई। उसने अपना स्वेटर उतारकर उस लड़की को दे दिया और धैर्य बंधाया कि हिम्मत मत हारो मेरी बहन, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। सहायता के लिए धन्यवाद दीदी, मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगी। ठंड से सिकुड़ती छोटी बच्ची स्वेटर को की थोड़ी गर्मी पाकर बोली। उस नन्ही लड़की के शरीर पर मात्र एक फराक था। अभी वह कुछ दूरी पर ही गई थी। वह स्वयं ठंड से कांपने लगी, परंतु उसके मन में सेवा का कुछ संतोष था। वह आगे बढ़ती रही। अब रात हो चली थी। बादलों से अठखेलियाँ करते चंद्रमा के प्रकाश में वह अपनी अनजानी मंजिल की ओर जा रही थी। अचानक किसी के सुबकने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कौन हो सकता है इस समय? वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखने लगी, जिधर से सुबकने की आवाज़ आ रही थी। नन्ही लड़की को एक पेड़ के नीचे एक छोटे से नंगे बच्चे की परछाई दिखाई दी। ओह, ये छोटा सा बच्चा, वह बुदबुदाई। परछाई के निकट पहुंचकर उस नन्ही दयालु लड़की ने पूछा, छोटे भैया, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे शरीर पर तो कोई कपड़ा भी नहीं है। छोटे बच्चे ने कांपते हुए खिसकते हुए कहा, दीदी, आज बहुत सर्दी है, मुझ पर दया कीजिए, किसी प्रकार मेरी कुछ सहायता कीजिए। भैया, मेरे पास यही एकमात्र फिराक है, लेकिन तुम्हें मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। मैं अपना फ्राक तुम्हें देती हूँ। और उसने अपना फ्राक उतारकर उस छोटे बच्चे को पहना दिया। अब उसके अपने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं बचा था। लेकिन वह रुकी नहीं, परंतु अब रात की सर्दी थी और बढ़ गई थी। नन्ही लड़की के लिए यह ठंड असहनीय हो गई थी। वह बुरी तरह से कांपने लगी थी और उसके दांत किटकिट बजने लगे थे। वह एक मैदान में बैठ गई। नेत्रों से उसने आकाश की ओर देखा
दर्द भरे स्वर में बड़बड़ाने लगी। हे प्रभु, मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ और क्यों आई हूँ, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं तुमसे जो विनती करूँगी तुम मेरी आवाज़ को जरूर सुनोगे। ये दूर तक जाती नदियाँ, ये आकाश की ओर बढ़ते सुंदर वृक्ष, दूर नजर आती है पर्वत की चोटियाँ, ये चांद और सितारे, सभी इस बात के साक्षी है। यह बोलकर वह रोने लगी। कुछ देर तक यूं ही रोने के बाद उसने स्वयं को संयत किया। फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं जान सकती हूँ कि तुमने मेरे माता पिता को अपने पास क्यों बुला लिया। मुझे अनाथ बनाकर तुम्हें क्या मिला? क्या मुझे उनकी छत्र छाया की ज़रूरत नहीं थी? मुझे रहने के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं मिला। क्या तुम्हारा यही न्याय है? इतना ही नहीं, तुमने मेरे साथ हाथ की आधी रोटी को भी ले लिया। मुझे कपड़े भी तुमने बेसहारा, बेघर, भूखे, नंगे, ठंड से ठिठुरते बच्चे को देने पड़े। नन्ही लड़की अक्षण भर पुनः भर्राए गले से बोलने लगी। मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई दोष नहीं दिया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मेरी कोई भावनाएं नहीं है, मेरी इच्छाएं नहीं है। क्या मेरा हृदय पत्थर है और माता पिता जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं? और नन्ही लड़की न जाने प्रभु से क्या क्या शिकायत करती रही और रोती रही, जब तक आकाशमंडल की एक आवाज़ ने उसे रोका नहीं। ए प्यारी नन्ही लड़की, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। वह नन्ही लड़की चौंक कर आकाश की ओर देखने लगी। तुम मेरी संतान हो, मेरी बच्ची। ऐसा घोर कष्ट सहने पड़ते हैं तथा बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आज मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने संसार के लोगों को अपना समझा और उनके दुखों को बांटा। तुमने जीवन की सार्थकता को अच्छी प्रकार समझा और सारी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी ओर देखो, कैसे वस्त्रों से सजी हो। उस नन्ही लड़की ने विस्मय से अपने सुंदर वस्त्रों से ढके अलौकिक स्वरूप को निहारा। आकाश अभी जारी थी आकाशवाणी अभी जारी थी कि प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे माता पिता को आज रात के भोजन पर तुम्हारे पास भेजूंगा। वे सारी रात तुम्हारे साथ रहेंगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि महीने में एक बार जब भी तुम स्थान पर आओगी तो तुम्हारे माता पिता पूरी रात तुम्हारे साथ रहेंगे और उसके सन्मुख स्वादिष्ट व्यंजन के थाल भी प्रकट होंगे। अगले ही क्षण उस नन्ही लड़की ने अपना माता पिता को अपने सामने खड़े पाया और उन्होंने अपनी पुत्री को अपनी गोद में उठाकर बारी बारी से खूब चूमा, प्यार किया। प्रसन्नता से तीनों के नेत्रों में अश्रुधाराएं बह रही थी। माँ ने अपने हाथों से अपनी बच्ची को खाना खिलाना आरंभ किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। उस रात तीनों ने बहुत बातें की और वे सारी रात नहीं सोए। बातें ही बातों में रात बीत गई और दिन निकलने से पहले एक और चमत्कार हुआ। नन्ही लड़की अपने माता पिता के बीच लेटी थी। वे तीनों आकाश की ओर चांद सितारे को देखते हुए बातों में मगन थे। अचानक ही आकाश में टिमटिमाते तारे टूटकर गिरने लगे। प्रत्येक तारा आकाश से गिरकर सोने के टुकड़े में बदल जाता था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी बेटी, दिन निकलने को है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। तुम ये सोने के टुकड़े इकट्ठे कर सकती हो, कर लो। गांव वापस जाकर एक प्यारा सा घर बनाना और सुख से रहना। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी, एक बात और कहना चाहता हूँ। तुम्हारे नामकरण से पहले हमारी मृत्यु हो गई थी। प्रभु की कृपा के आदेश के अनुसार ये कार्य पूर्ण कर देते हैं। हमने आकाश से सदैव तुम्हारा परोपकारी ममतामयी स्वरूप देखा है, अतः अब से तुम्हारा नाम ममता होगा। अच्छा, अब विदा का समय हो गया है, हमें विदा दो। विदा प्यारी बेटी। ऐसा कहते हुए उस नन्ही लड़की के माता पिता आकाश में विलुप्त हो गए। ममता ने जब तक उनके प्रत्युत्तर देने में विदा कहने के लिए हाथ उठाया, तब तक वे गायब हो चुके थे। फिर नन्ही ममता आश्वस्त थी कि वे कम से कम महीने में एक बार तो अवश्य माता पिता से मिल लूँगी। वे बहुत देर तक नम आँखों से खाली आकाश की ओर देखती रही। ममता अपने गांव लौट आई और छोटा सा सुंदर घर बनवाकर सुख से रहने लगी। अब भी वह दुनिया की सारी बातें भूल जाए, परंतु महीने में एक बार जंगल में जाकर अपने माता पिता के साथ निश्चित समय के साथ
रात बिताना नहीं भूलती। धन्यवाद।